मैं यहां से थोड़ा नीचे उतर जाता हूं तो अचेतन मन आ जाता है, और अचेतन से भी नीचे उतर जाता हूं तो कोलेक्टिव अनकॉन्शियस आ जाता है, और उससे भी नीचे उतर जाता हूं तो अपने स्वयं में पहुंच जाता हूं, कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता हूं। जिस चीज को बुद्धि नहीं ढूंढ सकी वह कौन सी शक्ति थी जिसने ढूंढ लिया कि यहां पड़ी। कोई सर्वज्ञ है आपके भीतर जो जानता है, जहां से जाकर होने वाली घटनाओं का पता चलता है, या कभी कभी होने वाली घटनाएं छिटक के तुम्हारे चेतन मन में आ जाती है। चित्रा रंजन यूके से। बाबा, आपको मैं जो अपनी तकलीफ बता देती हूँ मैसेज पे लिख के या फोन करके, वह हल हो जाती है। ऐसा कैसे होता है? इसी तरह के मैसेजेस कई लोगों के आए। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई नियम है नहीं कि आप अपना दुखड़ा मेरे पास पहुंचा दो, वह ठीक हो जाएगा। लेकिन चूंकि बहुत से लोगों ने ऐसे ही मैसेज डाले, तो मैं आपसे एक बात अलर्ट कर दूं कि ये को इंसिडेंट भी हो सकती है, इसकी संभावना ज्यादा है। बस इधर से आपने मैसेज किया और आपकी समस्या हल होनी थी, हो गई। उसका श्रेय आपने मुझे दे दिया। मुझे लगता नहीं कि ये सत्य हो सकता है एक मसले में, और वो मसला बड़ा मुश्किल है। मैंने पिछले प्रवचनों में आपको बताया था कि मानव के भीतर एक तल है जहां वो प्रभु के समीप बैठा होता है। अगर उस अवस्था में उस व्यक्ति के पास कोई फरियाद कर दी जाए तो ईश्वर के करीब बैठा वो व्यक्ति तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो ईश्वर के पास गया है अशक्त होके, उसमें कोई शक्ति नहीं, निरावलंब होके, शक्तिहीन होके, अपने आप को समर्पित करके। लेकिन वो जिसके पास बैठा होता है वह ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, वह कुछ भी कर सकता है। क्या है जो वह नहीं कर सकता? वह सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जो वह ना कर सके। और जो व्यक्ति बुद्धि के तल पर बैठा सोचता है कि नहीं, वो नियमों से बाहर नहीं जाता, तो वो मूर्ख है। जिसने नियम बनाए वह नियमों से पार ना जा पाए, यह उसके लिए बंधन हो गया।
कभी कभी चला जाता है, यह भी उसकी स्वतंत्रता है और परम स्वतंत्रता है। जैसे मैंने राष्ट्रपति का उदाहरण दिया, सब किया, कत्ल किया, सभी जजेस ने सुना, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सजाए मौत हो गई। अब इतने व्यक्तियों ने सुना और पाया कि सत्य इसने किया है सब कुछ, लेकिन वह रहम की अपील करता है। तो इसलिए बाबा नानक ने जपजी साहब में रहम शब्द का इतनी बार इस्तेमाल किया है। रहम से ही आपको ये शरीर मिलता है, कर्मी आवे कपड़ा, और रहम से ही आप बंधन मुक्त होते हो, नदरी मोख दवार। रहम का इतनी बार जिक्र करना बाबा के द्वारा किसी गहरे रहस्य की तरफ इशारा है। वह करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि वह बंधन में नहीं। इसलिए इस ऊपर खाबर सृष्टि की व्यवस्था को देखकर बहुत से सियाने लोगों ने उसके अस्तित्व को ही नकार दिया। मार्कस ने नकार दिया, चारवाक ने नकार दिया, नीत्शे ने नकार दिया, माओ से तुंग, जितने भी तथा कथित प्रॉस्पर वादी लोग थे उन्होंने नकार दिया। बुद्धि में नहीं समाया, और ये लोग समझते थे उसे कि वह एक नियम के अंतर्गत स्वयं भी चलता है। लेकिन भला नियमों के अंतर्गत मालिक थोड़े ही चला करता है। एक स्वतंत्र सत्ता तो सदा ही नियमों के पार रहती। राष्ट्रपति को दंड नहीं दिया जा सकता, क्यों? क्योंकि वह नियमों से परे है। इतने उच्च पदासीन कर दिया हमने उस व्यक्तित्व को कि वह नियमों से परे है। वह चाहे तो माफ कर सकता है, ईश्वर न्यायकारी भी है, लेकिन उसकी व्यवस्था न्यायकारी है। ध्यान रखना, ईश्वर दयालु भी है, लेकिन उसकी व्यवस्था दयालु है, ये भी ध्यान रखना। वह तो न्याय और दयालुता की पार है। वह ना न्याय में बंधता है, आपको पता है, न्यायकारी भी बंधा हुआ होता है। ये जजेस जिनसे आप इतना डरते हो, ये न्याय में बंधे हुए लोग, ये खुद बंधन में। अगर संविधान में नहीं लिखा तो दैट कैन बी चैलेंज्ड। ये खुद बंधे हुए लोग। तो ईश्वर को ये कहना कि वह न्यायकारी है और वो दयालु है, उसको नियमों में बांधना है। और अगर वो ही बंध गया, इतनी वृहद संरचना का उत्पादक, तो फिर आपकी तो औकात ही क्या है? नहीं, वो नहीं बनता। इसलिए मैं कहता हूं वह न्यायकारी भी नहीं है, वह दयालु भी नहीं है, वह इन दोनों से पार है।
कठपुतलियों का नाच नचाने वाला कठपुतलियों के नाच से परे हुआ करता है। यद्यपि उसके ही वर्दहास उसकी कठपुतलियों को नचाया करते हैं। अपने ही वर्द हस्त से वह खेल दिखाया करता है लोगों को। आपको मैसेज कर देती हूं, मेरा काम बन जाता है। यह कोई नियम नहीं, बुद्धि की समझ से कहूंगा तो यह ठीक नहीं। ऐसा होता है, नियमों के अंतर्गत नियम ही चलते हैं। यह संसार नियमों में आबद्ध है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी कोई समस्या हो और मैं भली भांति जानता हूं कि वह समस्या तुम्हारी ही पैदा की हुई है। कोई तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म अड़े आगे होंगे, कोई किसी ने नया कर्म आपके प्रति कर दिया होगा। लेकिन वह नियमों में आबद्ध जो कष्ट आपको आया, जो क्लेश आपको आया, जो रोग आपको आया, संताप आपको आया, है वो नियमों में आबद्ध। बुद्धि की पकड़ में यही बात आती है। लेकिन मैं सिर्फ बुद्धि के तल पर नहीं जीता हूं, मेरे और भी बहुत से तल हैं जीने के। इस गाड़ी में एक ही गियर नहीं है, इस गाड़ी में और भी बड़े गियर। मैं यहां से थोड़ा नीचे उतर जाता हूं तो अचेतन माना जाता है, और अचेतन से भी नीचे उतर जाता हूं तो कोलेक्टिव अनकॉन्शियस आ जाता है, और उससे भी नीचे उतर जाता हूं तो अपने स्वयं में पहुंच जाता हूं, कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता हूं। अभी कल ही मेरे को एक मैसेज आया एक मित्र का। लिखते हैं कि मेरी एक बहुमूल्य वस्तु गुम हो गई थी। मैंने घर तलाशा, खंगाला, चप्पा चप्पा खंगाल दिया, नहीं मिली। रात को मैं सोया हुआ स्वप्न आया और मुझे वो चीज किसी घर की ही किसी स्थान पर पड़ी हुई दिखी रात्रि को स्वप्न में। ऐसी घटना का जिक्र मैं पहले भी अब्राहम लिंकन के जीवन में कर चुका हूं। तो मित्र लिखते हैं कि मैं सुबह उठा, जगा तो मुझे वो स्वप्न याद था। मैं उस स्थान पे गया और देखता हूं कि वह चीज वहीं पड़ी है। अब जरा सोचिएगा, जिस चीज को बुद्धि नहीं ढूंढ सकी वह कौन सी शक्ति थी जिसने ढूंढ लिया कि यहां पड़ी। कोई सर्वज्ञ है आपके भीतर जो जानता है कि कहां क्या है। कोलेक्टिव अनकॉन्शियस, सामूहिक अचेतन से आप जान सकते हैं। अब्राहम लिंकन को रात्रि को सपना है कि मुझे किसी ने
मैं जा रहा हूं कहीं, निमंत्रण भेजा है किसी ने, वहां जाके मैं देखता हूं कि ताबूत के अंदर किसी का शव रखा है। मैंने गौर से देखा, वह शव मेरा था। अब्राहम लिंकन लिखते हैं, तो सपन में ही वो किसी से पूछते हैं कि ये इतना इकट्ठे क्यों है, ये इतना भाग दौड़ या ऊहा पोह, ये क्यों है? तो वह व्यक्ति कहता है कि अब्राहम लिंकन का मर्डर हो गया है, ये ताबूत में उसकी लाश रखी और अब्राहम लिंकन की आंख खुल गई। उसने ये स्वप्न सारे घर और सारे व्हाइट हाउस में सुनाया। सुबह स्वप्न आया, उसने सभी को सुनाया, और सांझ वो किसी थिएटर में अपनी पत्नी के साथ ड्रामा देखने गया था, क्योंकि उन दोनों के अंदर फिल्में नहीं थी। उस ड्रामे को देखते वक्त किसी ने उसको गोली दाग दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये कौन सा तल है जहां से जाकर होने वाली घटनाओं का पता चलता है, या कभी कभी होने वाली घटनाएं छिटक के तुम्हारे चेतन मन में आ जाती है। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कभी जगना मत। ब्रह्म मुहूर्त में आपके ऋषियों ने चाहे कुछ भी कहा हो, उसको छोड़ो। ब्रह्म मुहूर्त में जगने का फायदा तो कोई है नहीं, सवाए इसके कि ठंडी हवा का आनंद ले लोगे। ऑक्सीजनेटेड वातावरण थोड़ा ज्यादा होता है सुबह सुबह, उसका लुत्फ उठा सकते हो, सुबह की मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। अभी तो साइंटिस्टों ने एक और निष्कर्ष निकाला है कि सुबह की सैर करने वाले व्यक्ति जल्दी हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। खैर, ये तो होती ही रहेंगी। इन बाहरी सूचनाओं को छोड़ दीजिए, और जो व्यक्ति सिर्फ बाहरी सूचनाओं को ही कलेक्ट करना चाहता है, उस इंसान ने अपने इंसान होने का मंतव्य अभी जाना नहीं। ये सर लोग ऐसे ही लोगों की गिनती में आते हैं जो जानते सब कुछ, जिनके पास सूचनाएं सभी प्रकार की, विज्ञान के क्षेत्र में पूछ लो, भूगोल के क्षेत्र में पूछ लो, इतिहास पूछ लो, साइंस पूछ लो, दुनिया का कोई भी कोना पूछ लो, ये झट से बता देंगे। लेकिन ये ना बता पाएंगे कि ये खुद कौन। और लाख तुम सूचनाओं को बताए जाओ, अगर तुम्हें ये ना पता चला कि तुम कौन हो, सब धन दूर समा, तो तुम्हारा सारा सूचनाओं का धन धूड़ी के समान है। क्यों? क्योंकि वह एक जानने से मैं कौन तृप्ति मिलते हैं, और तृप्ति वो धन है, बड़े मजे की बात।
जिसकी तलाश में ये सरलोक भी है, इन्हें पता नहीं। जिसकी तलाश में विश्व का हर प्राणी हर पल फिर रहा है, उसे पता नहीं है। कुछ चाहिए तो, लेकिन क्या चाहिए ये नहीं पता। तृप्ति चाहिए। बाहर की सूचनाएं आज कुछ है, कल कुछ हो जाती हैं। और सूचनाओं के बल के ऊपर ज्यादा घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये जल्दी ही बदलने वाली हैं। और सूचनाओं के साथ चिपटिए मत, क्योंकि ये कभी भी बदल सकती हैं। रोज अमेंडमेंट्स होते हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, पुरानी खोजों को छोड़ा जा रहा है। लोग कह देते हैं कि पुराना जमाना बहुत बढ़िया था। मैंने कहा भाई ऐसा करो, लालटेन ले आओ, दीपक जला लो, उसमें पढ़ लिया करो। हाथ का पंखा ले आओ, उसको झेल लिया करो। फिर ये पंखा मत चलाओ, फिर ये एसी का उपयोग मत करो, फिर हीटर का उपयोग मत करो, फिर किसी भी यंत्र का उपयोग मत करो। अगर पुराने दिन ही ठीक थे तो फिर तो एक दिन तुम गुलाम भी थे। एक वृद्ध व्यक्ति ने मुझसे कहा कि अंग्रेजों का राज बहुत अच्छा था। मैंने कहा तो अंग्रेजों के राज में चले जाओ, तुम्हें कौन रोकता है। उससे नीचे उतरिए, वहां तीसरा तल है। इसी मित्र ने बताया कि आज मुझे स्वप्न है कि कोई मेरा मित्र, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास घूम रहा है। मुझे आभास हुआ, आपको भी आभास कभी कभी हुआ होगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जब आपको आभास होता है, अचानक किसी की याद आ जाती है। उसको आपने सोचा नहीं होता, आ जाती है। जो वृहत्तम चीजें हैं वो घटती हैं, आप याद नहीं करते। वो चाहे प्रेम हो, वो चाहे प्रार्थना हो, वो चाहे अरदास हो, ये सभी आती हैं, आप कर नहीं सकते। ये वृहद चीजें हैं। ये घटती हैं परमात्मा के, जो जिसे गगन मंडल कहा कबीर, सचखंड कहा नानक ने, वहां से घटती। तो हम थोड़ा प्रसंग पे आ जाए। बुद्धि के तल पे बुद्धि तर्क करेगी, ये नहीं हो सकता। लेकिन एक तल ऐसा है जो मैंने पहले भी बताया, आचार्य उपासना। उस आचार्य के पास जो बैठ जाता है, जो सब कुछ जानता है, जो सर्वज्ञ है, तो उसे सब कुछ पता चल जाता है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। उसे पता है कि आपको क्या पीड़ा है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए दूर से बैठे भी मेरे पास मैसेज भी ना करोगे, और दूर से बैठे भी आप सिर्फ मन ही मन में सोच लोगे कि मुझे ये तकलीफ है। जिसके प्रति भी तुम श्रद्धा रखते हो, वो हनुमान जी हैं, वो शंकर जी हैं, वो तुम्हारे कोई गुरुजन हैं, कोई भी है। धन्ना जाट को तो पत्थर के ऊपर श्रद्धा होगी थी। तो जिसके ऊपर श्रद्धा है वो चाहे कोई भी है,
जीवत गुरु है या पाथर है, उसने काम नहीं करना है, काम करना है आपकी श्रद्धा में। आधा काम आपकी श्रद्धा का, आपकी श्रद्धा प्रबल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए आपकी श्रद्धा। और दूसरा, अगर आपकी श्रद्धा 100% पूर्ण है तो फिर आपको जीवंत गुरु की आवश्यकता नहीं, श्रद्धा अपना काम कर जाएगी। क्योंकि श्रद्धा में आप इतना लीन हो जाओगे, बिल्कुल अंधे बन जाओ, बिल्कुल अंधे बन जाओ। या तो आप अंधे भी तो नहीं हो, अंधभक्त कह देते हैं लोग, लेकिन हो नहीं अंधे आप। या तो बिल्कुल ही अंधे हो जाओ, बिल्कुल अंधे हो जाओ, यानी कि श्रद्धावान हो जाओ। श्रद्धा अंधी होती है, उसके चरणों में लोटपोट हो जाओ, तो करेंगे तो हो। इतने श्रद्धान्वित हो जाओ, या तो अंधभक्त ही हो जाओ। काश कि तुम अंधभक्त ही हो जाते, लेकिन अफसोस कि आप अंधभक्त भी पूरे पूरे नहीं। वहां भी अंधभक्ति में भी तुम्हारी खोपड़ी जिंदा रह जाती, खोपड़ी बचे ही ना, इसे ही तल्लीनता कहता हूं मैं। किसी की भक्ति में खो जाना है तो तुम्हारी बुद्धि शेष नहीं रहनी चाहिए, समर्पित हो जानी चाहिए। और जो समर्पित हो गया वह शेष कहां रहा। हम समर्पण तो करते हैं, बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो स्त्रियों से पुरुषों से समर्पण करवाती हैं, लेकिन समर्पण कहां हो पता है, समर्पण हो नहीं पाता। तो मैं कहता हूं या तो बिल्कुल ही अंधे हो जाओ, उसकी शरण में गिर पड़ो। और यही कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतन तो माम, बस अनन्य भाव से तू मेरा ही चिंतन कर। ये जना फिर वास्तव है, फिर तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वाहम्यहम्। और जरूरत भी क्या है, तुम्हारी योगक्षेम होता रहे। और जरूरत क्या है, फिर साथ लेके जाओगे? नहीं, साथ तो नहीं लेके जाओगे। सियाने लोग इस बात को समझ गए, इसीलिए कबीर जोड़ते नहीं हैं, नानक जोड़ते नहीं हैं, ईसा जोड़ते नहीं हैं। ये सियाने हैं, ये समझ गए। और कुछ एक लोग, इतनी आबादी में कुछ एक दिए जलते हैं कहीं कहीं, कोई 10-20 कोस पे नहीं, कोई 5-4 हजार कोस पे, कोई एक दिया ऐसा जलता है जो पूर्ण समर्पित हो जाता है। भगवान कृष्ण ने जगह जगह पे यह बात कही है, लेकिन आपने पढ़ी, गीता पढ़ी होगी, भगवान कृष्ण को आपने कभी नहीं पढ़ा। उसके शब्द पढ़े होंगे, लेकिन शब्दों के पढ़ने से क्या होता है? शब्द तो शब्द है। वो जागरण में कोई व्यक्ति भक्त कह रहा था कि भजन बोलता हूं उसके पीछे पीछे गाना। तो गाने लगा, नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई, नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। तो एक औरत थी, उसने पीछे पीछे तो गाना था, हुक्म था। तो उसके घर वाले का नाम था नंदलाल। उसने कहा क्या करें, घर वाले का नाम लेंगे तो उम्र कम हो जाएगी। इस पागल धारणा को फैलाने वाले बहुत से किशोर किशोरियां हैं कि पति का अगर नाम लोगे तो उसकी उम्र कम हो जाएगी। तो भाई मीरा ने तो जगह जगह कहा,
जाके सर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। उसकी उम्र घट गई क्या? जिससे प्रेम होता है, सहसा ही तुम चाहो ना चाहो, उसके नाम का गुंजार होने लग जाता है। उसके नाम के जप की माला आपके हृदय में लगातार फिरनी शुरू हो जाती है। तभी तो आप कहते हो कि मैं भूलना चाहता हूं। वो भूल नहीं पाती, मेरे पास रोज मैसेज आते हैं। उसकी माला भीतर जपनी शुरू हो गई, फिरनी शुरू हो गई। अब आप चाहेंगे, इस खोपड़ी की कोई औकात नहीं। जितनी औकात आप समझते हो ना, वो बहुत ज्यादा माने बैठे हो। इसकी औकात तो कुछ भी नहीं। तो उसके घरवाले का नाम था नंदलाल। उसने कहा आप कैसे, गाना भी है। तो फिर उसने कहा टिंकू के पापा तेरी बंसरी, टिंकू के पापा तेरी बंसरी कमाल कर गई, कमाल कर गई, कमाल कर गई, टिंकू के पापा तेरी बंसरी कमाल कर गई। अब तुम रास्ते खोजते हो। अब मैंने देखा स्त्री, अजी सुनते हो? अरे भाई बहरा हूं क्या, सुनते हो? ये क्या हुआ? ये नाम ही तो ले दिया जब पुकार लिया। ऐसे ऐसे मूढ़ मनुष्यों का धर्म में प्रवेश हो गया। कब से हो गया? बहुत शुरू से हो गया। वेद व्यास से भी पहले ऐसे मूढ़ लोग थे, क्योंकि आखिर डीएनए ऐसे ही तो चलता है। एक ये बीमारी चिपकी रहती है, हेरेडिटरी करेक्टर। तो लिखती हैं ये देवी चित्रा कि जब मैं आपको मैसेज कर देती हूं तो वह मेरी समस्या दूर हो जाती है, हो जाती है। मानने योग्य बात नहीं, खोपड़ी के मानने योग्य बात नहीं। लेकिन अगर आप इतनी श्रद्धा से अपनी तकलीफ का वर्णन करोगे और जिसके आगे वर्णन कर रहे हो अपने गुरु के आगे, वो गुरु अपने स्वभाव के करीब बैठा, उस ओमनीपोटेंट के नजदीक बैठा है, आचार्य उपासना। तो वो आवाज उसे सुनाई नहीं पड़ी, क्योंकि वह तो सब छोड़ छाड़ के गया है। तो आवाज किसे सुनाई पड़ी? जो उसके जिसके करीब बैठा है, उस ओमनीपोटेंट को सुनाई पड़ी। और उसमें यह शक्ति है कि वह आपकी दशा को, आपकी व्यथा को दूर करता है। और जब दूर करता है तो वही करता है। ये बात अलग है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। नाम आप गुरु को दे देते हो, करता वो कन्हैया है। तो गुरु को आप इसका श्रेय मत। बहुत से प्रश्न बाकी रह गए। वो तत्व करता है और वो ही करता है। इसलिए गुरु नानक ने पहले मूल मंत्र में ही कह दिया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। उसके गुणों का वर्णन है, निर्पूर्ण, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजून, सैपम, गुरु प्रसाद। गुरु की कृपा से मिलता है। तुम्हारी श्रद्धा परिपूर्ण होनी चाहिए, तुम वास्तव में अंतभक्त हो जाओ। बस समर्पण का यही अर्थ है। अंधभक्त कोई बुरी बात नहीं।
लेकिन अंधभक्त तुम होते भी नहीं, तुम बीच बीच में लमके रहते हो पेंडुलम की तरह, इसलिए कहीं पहुंच नहीं पाते। मैं कहता हूं पेंडुलम की तरह लमको मत। ऊपर के सहारे जो आपने बना रखे हैं सहारे, कुएं में गिर ना जाऊं, वो सारे काट दो और आप धड़म से उस कुएं में गिर पड़ोगे। अंधे हो तो भी पूरे पूरे हो जाओ, और आंख वाले हो, अवेयर हो तो भी पूरे पूरे अवेयर हो जाओ। आपका हाथ हिले, आपकी अंगुली हिले तो आपको पता चले बुद्ध और आनंद जा रहे हैं, और बुद्ध ने अपने नाक के ऊपर से ऐसे ऐसे हाथ कर दिया तो आनंद कहने लगे बनते। ये क्या, अभी तो कुछ था ही नहीं, आपने ये क्या किया? कहता आनंद, कुछ प्रमाद के अंदर एक मक्खी बैठ गई थी और मैं व्यस्त था, उस मक्खी को प्रमाद की अवस्था में ही उड़ा दिया। अब भूल सुधार कर रहा हूं ताकि मेरा संस्कार बना रहे। अगर ऐसे ही मैं प्रमादवश मक्खी को उड़ाना शुरू कर दिया तो मेरा संस्कार क्षीण होगा, मेरा संकल्प क्षीण होगा। इसलिए अब उस भूल सुधार को कर रहा हूं। अब जागे 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 जो भी कुछ करो, आप बोलो तो आपको पता चले कि बोल रही है जीवा, सुन रहे हैं कान, देख रही हैं आंखें, सोच रही है बुद्धि, और आपके अंत से आ रही है सामग्री जिसे आप प्रस्तुत कर रहे हो श्रोताओं के पास। तो जागो तो पूरा पूरा जागो, आंख वाले बनो तो पूरे पूरे बनो। प्रत्येक कर्म आपकी निगरानी में होना चाहिए, आपकी विटनेस में होना चाहिए। सोए सोए कुछ मत करो। एक रास्ता तो ये है, इसे संकल्प कहते हैं। एक रास्ता है अंधभक्ति का, वह भी बड़ी प्यारी है, समर्पण। अंधभक्तियों को आज इन्होंने बदनाम कर दिया है, बस अंधभक्त पूरा। तो मैं अंधभक्तों से कहूंगा कि आप प्रतिक्रिया मत किया करो, हो ही जाया करो। अंधभक्त जब पूरे हो जाओगे तो किसके अंधभक्त हो ये काउंट नहीं करता। धन्ना जट तो पत्थर के अंधभक्त हो गए, और ये मूर्तियों के बनाने का कारण भी यही था कि एक दिन मानते 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 संस्कार इतने गहरे हो जाएं कि आपको इस मूर्ति के भीतर ही निराकार नजर आने लगे। और ऐसा हुआ, रामकृष्ण परमहंस के जीवन में ऐसा ही हुआ। तो दो ही रास्ते हैं संकल्प का, समर्पण का। समर्पण है अंधभक्ति का रास्ता। तो अंधभक्त बहुत सुंदर शब्द है, यह कोई अभद्र भाषा नहीं, यह भद्र भाषा है। लेकिन बशर्ते कि आप एक तरफ हो जाओ, या तो पूरा जाग जाओ या पूरा अंधे हो जाओ, दोनों में से एक काम कर लो, लेकिन पूरे पूरे कर लो। पूरे पूरे उबलोगे 100 डिग्री के ऊपर तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लिक्विड से पानी तब्दील हो जाएगा वाष्प में, हो गया ना ट्रांसफॉर्मेशन। उसने अपनी स्टेटस बदल ली ना, तरल था 100 डिग्री पे उबला, वाष्प बन गया, खो गया, आसमान में नाचने लगा, वाष्प बन गया। इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। या फिर इतने फ्रीज हो जाओ तो -40 पे चले जाओ, बर्फ हो जाओ, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना। लिक्विड तो ना रहा ना,
एक ठोस हो गया, एक गैस हो गया, एक वाष्प बन गया, एक बर्फ बन गया, बट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यही ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। और होगा कैसे? पूर्ण तल्लीनता से। अगर आप पूर्ण तल्लीनता से अगर इधर ही चल पड़े हो तो इधर भी रास्ता है, और रास्ते बहुत है। जिधर ले जाओगे उधर ही आपको रास्ता दिखा दूंगा। यही गुरु का महत्व होता है, क्योंकि रास्ता एक नहीं, रास्ते उतने ही हैं जितने लोग हैं, उतने ही रास्ते हैं। नास्तिकों के लिए भी रास्ता है, कभी बताऊंगा, अभी वक्त बहुत हो गया है। आस्तिकों के लिए भी रास्ता है, सभी जन के लिए रास्ता है। और गुरु सभी रास्तों को जानता है। गुरु कौन? जो परिधि के ऊपर जितने भी रास्ते हैं, इस वृत्ताकार परिधि के ऊपर, वह सभी रास्तों को जानता है, वह गुरु। और गुरु बहुत पुरानी चेतना ही गुरु बन सकती है, जिसने सब देख लिया हो, सब भोग लिया, कष्ट क्लेशों का अंत देख लिया हो और राजशाहियों का अंत भोग लिया, जो जनकों का जनक रहा हो और जो दीन दुखियों का दीन दुखी रहा हो। अभी गुरु होने की क्षमता रखता है। हो सकता है ऐसी बातें रोज ही मेरे पास आती हैं। अब कल ही किसी बिटिया का मेरे पास फोन भी आ गया और मैसेज भी आ गया, मेरा भाई एक महीने से गुम है, फोन नहीं उठाता, बात का जवाब नहीं देता, बाबा जी कुछ करो। मैंने कहा बेटा तू मुझे नंबर दे दे, मैं देख लेता हूं। नंबर आ गया, मैंने मिलाया, नहीं मिला। 2 बार मिलाया, नहीं मिला। 2 अलग नंबरों से मिलाया, नहीं मिला। प्रयास करके देखा लेकिन मिला। मैंने फिर उल्टे फोन किया, बेटा तू घबरा मत, वो आ जाएगा। और दूसरे दिन उस बिटिया का मैसेज आ गया कि मेरे भाई का फोन भी आ गया, मैसेज भी आ गया। ये क्या है? ये जो आपको पता चलता है कि कोई मेरे पास आ रहा है, यह आपको आपके कोलेक्टिव अनकॉन्शियस से पता चलता है। क्योंकि कोलेक्टिव अनकॉन्शियस है तो कोलेक्टिव समूह, लेकिन वह है मूर्छित, तो उसमें सभी का अनकॉन्शियस इकट्ठा है। जैसे समुद्र के ऊपरी सतह या नीचे की सतह, तो ये 2 सतहें हैं समुद्र की, कोलेक्टिव कॉन्शियस और कोलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो इनमें जो घटनाएं होती हैं उसमें आप भी बैठे हुए हो, आपको भी पता चलता है कि कोई आ रहा है, क्योंकि तल तो एक ही है। इस तल से आगे जाकर तो यहां जो आपको पता चलता है कि कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, मुझे आभास हो रहा है, और बाबा जी वो 4 घंटे के बाद मेरे पास आ गया। ऐसी बहुत सी घटनाएं होंगी, लेकिन उससे चकित मत होना, यह प्राकृतिक कृपा है उसकी। देखो ना सृजना कितनी विराट, कितनी विराट सृजना है, आप भूल जाते हो क्या कुछ बना दिया उसने। तुम श्वास लेते हो उसके बिना एक क्षण जीवित नहीं रहते, लेकिन कोरोना में पता चलता है कि इसकी कितनी कीमत है, जब इसके बिना आप प्राण त्याग देते हो। जो चीज तुम्हें प्रभु दे देता है उसको तुम भूल जाते हो, नजरअंदाज कर देते हो और नास्तिक बन जाते हो, वो है ही नहीं। तो आपके कहने से कुछ नहीं होता। दो तल है, यहां से आपको पता चलेगा। वो जो स्वप्न आया
इब्राहिम लिंकन को, या आपको स्वप्न आया कि ये गुम हुई चीज वहां पड़ी और वहां मिल गई, वह सत्य होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ मत जाना जब तक कि नींद ना पूरी हो जाए। नींद पूरी हो जाए तो फिर तो मजबूरी है, फिर लेटे भी मत रहना। लेकिन अगर घूक नींद आ रही है तो अलार्म लगा के उठना मत, बिना किसी का। कोई काम है तो अवश्य उठिए। उसी वक्त ये ब्रह्म मुहूर्त ऐसा मुहूर्त है जिस मुहूर्त में ये 48 मिनट, एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है और एक घड़ी 24 मिनट की होती है। ये 48 मिनट इतने कीमती हैं सूर्य उदय से पहले के, कि इसमें आपको बहुत सी समस्याओं का निदान मिलेगा। जैसे ये मित्र ने लिखा कि मेरी वो चीज गुम हो गई थी, मुझे मिल नहीं रही थी, कंगाल दिया, पता लगा। पता लगा राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को, कि किसी ने गोली मार दी, मर गया। संकेत था, कोई जरूरी फाइल, कोई कागजात देखी, रुकेगी तो नहीं। जो उस तल से बात आ गई, रुकेगी तो नहीं। कोई जरूरी कागजात रह गया, कोई फाइल हस्ताक्षर करना रह गया, कोई काम बकाया है, कुछ वसीयत लिखनी है, कोई बातचीत करनी है, परम प्यारों को आपका आखिरी संदेश देना है, वह तो बता सकते हो। तो आपको इतना मौका दे दिया। सुबह आपको स्वप्न आता है, दृष्टांत आता है, इनको दृष्टांत कहते हैं। आम स्वप्न को स्वप्न कहते हैं। तो घटना घटती है शाम को अब्राहम लिंकन के साथ, और स्वप्न आता है सुबह सुबह। इसलिए मैं फिर बार बार कहता हूं कि निद्रा को पूरी कर लेना। इस निद्रा के अभाव में विवेकानंद मर गए थे, तड़पते तड़पते मर गए। अपने मित्रों को चिट्ठियां लिखते रहे कि मैं निद्रा के इन सोमनिया की बीमारी से इतना पीड़ित हूं। और मैं आपसे एक बात और भी बता, विवेकानंद 31 प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थे, और अगर वो सिर्फ पूरी तरह से सो लिए होते, फिर सुनना, अगर वो पूरी तरह से सो लिए होते तो उनकी आधी बीमारियां शर्तियां नष्ट हो जाती। ये सिर्फ इन सोमनिया के कारण उनको इतनी बीमारियों ने पकड़ा। तल तो छू चुके थे। अंत वेला पता लग गया कि मैं 4 जुलाई को प्राण त्याग दूंगा। और मैं नहीं चाहता, जब वो मिस्र की काहिरा की उड़ान पे थे, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने दोस्तों से वंचित होकर मरूं। मैं अपने गुरु भाइयों के बीच में जाके मरना चाहता हूं, क्योंकि उस तल पर पहुंच तो गए थे, लेकिन ये सारी गड़बड़ी पश्चिम क्षेत्र की, ये खान पान, ये रहन सहन, ये वातावरण, और खास तौर से निद्रा का गुम हो जाना। आज अमेरिकन निद्रा न आने की बीमारी से त्रस्त है। जितनी निशामक दवाएं अमेरिका में बिकती हैं, कहीं भी नहीं बिकती। मेरे भाई कहा करते थे कि वो चांद तारों की रात याद आती। वो सर्द रात में मैं ऊपर सो जाया करता था और सारी रात इन चांद तारों को निहारता रहता था कि फिर ये मौका कभी नहीं आएगा। क्योंकि बहुमंजिला इमारतें कहां देखने देती हैं चंद्रमा और तारों को। तो मैं तरसता हूं कि मैं कब अपने घर की छत के ऊपर चारपाई बिछा लूं और वहां आराम से सो जाऊं और तारों को देखूं, कुदरत को देखूं, आनंद मानूं। उसा वैसा आनंद तो मुझे यहां डॉलरों में दिखाई नहीं। वह इस तड़पन में ही मर गया, उसकी इच्छा पूरी ना हो सकी। धन्यवाद।